नमस्कार, लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गगन शर्मा लेके आया हूँ चैप्टर 6 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। अब तक चैप्टर 5 हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 6 के अंदर कुल मिला के 4 सेक्शन हैं। चैप्टर 6 का नाम है प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस, जिसमें ए सेक्शन संबंध से रिलेटेड है, जिसमें सेक्शन 63 से 71 तक रहेंगे। सेक्शन बी में पार्ट बी में सेक्शन 72 से सेक्शन 82 तक रहेंगे। एंड पार्ट सी में जिसका नाम है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, इसमें सेक्शन 84 से 89 तक रहेंगे। एंड लास्ट सेक्शन जो रहेगा अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, जो डी सेक्शन है, उसमें सेक्शन 90 से 93 तक रहेंगे। तो क्विकली शुरू करते हैं चैप्टर 6 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पार्ट ए। पार्ट एक है सम्मन, जिसमें सेक्शन 63 बताता है फॉर्म ऑफ सम्मन। फॉर्म ऑफ सम्मन किस तरीके की है? 63 के अंदर एवरी सम्मन इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी, जो भी कोर्ट ने सम्मन दिया है इस संहिता के अंदर, शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको राइटिंग में दे, डुप्लीकेट कॉपी में दे, साइन होने चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। ऑफ सच कोर्ट, उस कोर्ट का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा साइन होने चाहिए, चाहे वो राइटिंग हो चाहे वो डुप्लीकेट कॉपी में हो। और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट। या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या हाई कोर्ट ने समय के अनुसार जो भी ऑफिसर नियुक्त किया है उसको ये पावर है कि वो राइटिंग या डुप्लीकेट के अंदर सम्मन को इशू कर सके। टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और साथ ही सम्मन में एक सील भी कोर्ट की रहेगी, कौन सी कोर्ट का ये सम्मन है। सब सेक्शन 2 बताता है 63 का, इन एन एनक्रिप्टेड, मतलब कॉन्फिडेंशियल मैनर में होना चाहिए, एनक्रिप्टेड होना चाहिए। और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप दे सकते हैं। एंड शेल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की सील जरूर होनी चाहिए। सेक्शन 63 के 2 सेक्शन हमने कवर कर दिए। सेक्शन 64 बताता है सम्मन हाउ सर्व, किस तरीके से सम्मन को सर्व किया जाएगा। 64 every summon shall be served by police officer or subject to such rules as the state government may make in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant। या तो पुलिस ऑफिसर होगा या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को पावर दे रखी है किसी ऑफिसर के द्वारा, राइट, जो बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो सकता है जो इसको इशू कर रहा है, वो भी सम्मन दे सकता है, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट सम्मन दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट द पुलिस स्टेशन और द रजिस्ट्रार इन द कोर्ट शैल मेंटेन अ रजिस्टर, पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए जिसमें एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और इस तरह की डिटेल्स जैसे गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वो नोट की जानी चाहिए। 64 का सब सेक्शन 2 बताता है द सम्मन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन सम्मन बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन। पर्सनली डिलीवर करना चाहिए जिसके नाम पे सम्मन दिया गया है, या तो कॉपी दी जाए या उसकी डुप्लीकेट कॉपी उसको दी जाए। कोर्ट की सील उसमें रहनी चाहिए, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब भी कोर्ट की सील उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल प्रोवाइड, या जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई रूल है उसके द्वारा भी इसको बताया जा सकता है। सब सेक्शन 3 बताता है every person on whom a summon is so served personally shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। सिग्नेचर में रिसीविंग करके कंफर्मेशन देगा कि मैंने सम्मन ले लिया है, जो डुप्लीकेट है उसकी बैक के ऊपर। सेक्शन 65 बताता है सर्विस ऑफ सम्मन एज कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म्स एंड सोसाइटीज। हम जानते हैं भारत में जो व्यक्ति हैं वो इंडिविजुअल्स कहलाते हैं, और एक कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, फर्म होती हैं, उसको भी एक तरीके के व्यक्ति के दायरे में आते हैं वो, लेकिन वो रियल व्यक्ति नहीं होते, वो एक इमेजिनरी व्यक्ति होते हैं। उनके ऊपर भी सम्मन दिया जा सकता है, जैसे कि एक व्यक्ति के ऊपर सम्मन दिए जा सकते हैं। तो उसकी कंडीशंस क्या हैं? 65 का सम्मन बता रहा है सर्विस ऑफ अ सम्मन on a company or corporation may be affected by serving it on the director। कंपनी में अगर कोई है तो या तो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी
या कोई अदर ऑफिसर कंपनी का या कॉर्पोरेशन का है, उनके नाम पे हम सम्मन दे सकते हैं, या हम उनके रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस पे डायरेक्टर के नाम, मैनेजर के नाम, सेक्रेटरी के नाम या तो किसी ऑफिसर के नाम पे कंपनी के जो कॉर्पोरेशन इन इंडिया है उस पर लेटर भेज सकते हैं. इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट. अगर वो लेटर ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू पहुंचाया जाता है, in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of post. तो पहले हमने बताया कि जो सर्विस है वो किसी भी कंपनी के नाम पे दी जा सकती है, या हम लेटर भेज सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस पे व्यक्तियों के नाम पे जो कंपनी के अंदर पोजीशन गेन करते हैं. इन विच द केस सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड हैव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट. तो हम ये कहेंगे कि सर्विस इफेक्टिव हो गई है जब हमने लेटर उनको पोस्ट कर दिया है. इन दिस सेक्शन कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट or a society registered under the Societies Registration Act 1860. कंपनी को किस तरीके से कंपनी कहा जाएगा उसकी कंडीशन हमने बता दी है. सब सेक्शन 2 बताता है सर्विस ऑफ ए सम्मन ऑन ए फर्म. जो भी हम सम्मन फर्म पे दे रहे हैं उसकी जो सर्विस करनी है या कोई और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है, मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर. अगर आपने किसी एक पार्टनर को भी दे दिया तो भी कहेंगे सर्विस इफेक्टिव हो चुकी है, उस फर्म पे, उस एसोसिएशन में हमने दे दिया है. या आपने रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस में जैसे कि ऊपर हमने बताया लेटर भेज दिया है, उसको भी कहेंगे कि हमारी ये सर्विस इफेक्टिव हो चुकी है, लेटर पोस्ट हो गया है, मतलब सम्मन चला गया है, जैसे ही वो लेटर उस तक पहुंचा जाता है. सब सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया. सेक्शन 66 पे आते हैं. सेक्शन 66 बताता है हमें सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड. अब जरूरी तो नहीं जिस व्यक्ति पे आपने सम्मन दिया है वो मिल जाए, नहीं मिलेगा तो क्या करोगे. Where the person summoned cannot by the exercise of the due diligence be found, the summon may be served by leaving one of the duplicate for him. वहां पे डुप्लीकेट कॉपी छोड़ दो, जो भी उसके परिवार में एडल्ट सदस्य है, व्यस्क मेंबर है, उसको छोड़ दो जो वहां पे रह रहा है, और उसके सिग्नेचर ले लो ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट. दूसरी डुप्लीकेट की बैक पे सिग्नेचर ले लो. परिवार के नौकर को मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं कहा जाएगा सेक्शन 66 के अनुसार. सेक्शन 67 कहते हैं प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड. इन सब के बावजूद भी अगर आप सम्मन नहीं सर्व कर पाते हो तो क्या होता है. इफ सर्विस कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, मतलब इन सारे ड्यू डिलिजेंस के अलावा अगर हम सम्मन नहीं पहुंचा पा रहे जो सेक्शन 64, 65, 66 में बताई गई है, तो घर के एक ऐसी जगह पे उसको चिपका दिया जाएगा. Right? Affix one of the duplicate of the summon to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides. जहां वो रहता है उसके घर में चिपका दिया जाएगा. And thereupon the court, after making such inquiry as it thinks fit, may either declare that summons has been duly served, और वो कहेगी हमने डिक्लेयर कर दिया सम्मन सर्व हो गया है, और ऑर्डर फ्रेश सर्विस इन सच मैनर एज इट कंसिडर्स प्रॉपर. अगर कोई इसमें लगता है कि नहीं इसको भी सर्विस नहीं माना जाता तो कोई और तरीका ढूंढा जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर भी चिपका के जाने को भी सम्मन की सर्विस कहते हैं. सेक्शन 68 पे आ जाते हैं सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट. गवर्नमेंट सर्वेंट को जब हम सर्विस करनी हो सम्मन की तो क्या होगा. वेयर द पर्सन सम्मन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की एक्टिव सर्विस में है, द कोर्ट इशू द सम्मन शैल ऑर्डिनरली सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस. एक डुप्लीकेट कॉपी हेड ऑफ द ऑफिस को दी जाएगी जहां वो बंदा काम करता है, और वो जो हेड है जिसके ऊपर हमने एक डुप्लीकेट कॉपी सम्मन की दी गई है जो सेक्शन 64 के अंदर आता है, कोर्ट को सम्मन की कॉपी विद एंडोर्समेंट सिग्नेचर के साथ वापस करेगा कि मेरे को सम्मन रिसीव हो गया है. सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस. तो वो भी एक एविडेंस है कि हाँ हमने इस व्यक्ति को जो सरकारी कर्मचारी है सम्मन दे दिया, उसको भी कॉपी भेजी, उसके सीनियर को भी कॉपी भेजी. अब ऑर्गेनाइजेशन में किसी के नाम पे सम्मान आएगा तो ऐसा तो है नहीं उसे पता नहीं चलेगा. तो सब तरीके हैं कि कैसे किसी को जकड़न में लिया जाए, कानून में बांधा जाए. गुनाह नहीं किया तो जो मर्जी करो, बट अब अगर किसी ने गुनाह कर दिया तो धीरे धीरे करके उसकी कंडीशन टाइट करी जाएगी ताकि उसको पकड़ा जाए, उसको पता चले कि उसने क्या गुनाह किया है, और वो सोसाइटी को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है.
सेक्शन 69 की बात करते हैं। सेक्शन 69, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर समन कैसे किया जाएगा। When a court desired that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, जब कोर्ट की इच्छा है कि अपने jurisdiction के बाहर सम्मन किसी को सर्व करवाए, it shall ordinarily send such summon in duplicate to a magistrate within the whose local jurisdiction the person summoned resigned or is to be there served. उस jurisdiction के मजिस्ट्रेट को डुप्लीकेट कॉपी दे देगी और उनसे कहेगी कि इस व्यक्ति को, फलाना फलाना व्यक्ति को हम सम्मन करना चाहते हैं, आप इसको हमारी सम्मन देने में मदद कीजिए। सेक्शन 69 हमें ये बताता है, इसका सब सेक्शन 2 नहीं है। सेक्शन 70 पे आ जाते हैं। सेक्शन 70 बताता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विस ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। जिस सर्विस ऑफिसर ने सर्विस किया था अगर वो ही प्रेजेंट नहीं है, तब कैसे कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। When a summon issued by a court is served outside its local jurisdiction, दूसरे jurisdiction में हमने सम्मन सर्व करवाया, and in any case where the officer who has served a summon is not present, वो ऑफिसर जिसने सम्मन दिया प्रेजेंट नहीं है, at the hearing of the case, an affidavit purporting to be made before a magistrate, एक affidavit magistrate के सामने दिया जाएगा that such summon has been served and a duplicate of the summon purporting to be endorsed in the manner provided by 64 and 66, जैसे कि 64, 66 सेक्शन में बताया गया कि किस तरह के सम्मन डुप्लीकेट किया जाता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी लगाई जाएगी, साथ में वो एफिडेविट लगा दिया जाएगा, वो एक एडमिसिबल एविडेंस माना जाएगा। बाय द पर्सन टू हुम इट वाज डिलीवर्ड और टेंडर्ड और विद हुम इट वाज लेफ्ट शैल बी एडमिसिबल इन एविडेंस एंड द स्टेटमेंट मेड देयर इन शैल बी डीम्ड टू बी करेक्ट अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। अगर इसको कोई विरोध करता है और वो प्रूव हो जाता है कि नहीं सम्मन सर्व हुआ, इसको सम्मन सर्व माना जाएगा। सब सेक्शन 2 बताता है द एफिडेविट मेंशन्ड इन दिस केस मे बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन एंड रिटर्न टू द कोर्ट। मैंने पहले ही बताया कि जो एफिडेविट है डुप्लीकेट के साथ लगा दिया जाएगा एंड कोर्ट को वापस कर दिया जाएगा कि ये सम्मन इस व्यक्ति ने सर्व करवा दिया है। ऑल सम्मन सर्व्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 64 to 71 शैल बी कंसीडर्ड एज ड्यूली सर्व्ड। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू सेक्शन 64 से अब जो हमने स्टार्ट किया था 71 तक अगला सेक्शन जो है ड्यूली सर्व माना जाएगा एंड ए कॉपी ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक सम्मन शैल बी अटेस्टेड एंड केप्ट एज प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। आप वो जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू सम्मन सर्व किया उसकी कॉपी लगाएंगे, उसको एविडेंस माना जाएगा। सेक्शन 71 बताता है हमें सर्विस ऑफ सम्मन ऑन विटनेस। अगर विटनेस को सम्मन किया जाता है तो उसको कैसे सर्विस की जाती है। Notwithstanding anything contained in the preceding section of this chapter, a court issuing a summon to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summon, direct a copy of the summon to be served by electronic communication of the registered post address to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain। जहाँ वो काम करता है, जहाँ वो व्यापार करता है, जहाँ वो रहता है, वहाँ पे हम किसी भी तरीके से चाहे डायरेक्टली पहुँचाएं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुँचाएं उसके रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस पे या उसको फोन नंबर पे, वो सब जैसे कि हम अपराधी को भेजते हैं सेम वे में हम विटनेस को भी सम्मन सर्व कर सकते हैं। When an acknowledgement purporting to be signed by the witness, अगर एक्नॉलेजमेंट विटनेस द्वारा साइन हो गई है और एन एंडोर्समेंट purporting to be made by postal employee that the witness refused to take delivery of the summon, या पोस्टल एम्प्लॉय बता रहा है कि भाई वो लेना नहीं चाह रहा, सम्मन मना कर रहा है, or on the proof of delivery of summon under subsection 3 of section 70 by electronic communication to the satisfaction of the court issuing summon may deem that summons had been duly served। समझ लिया जाएगा कि हमने सम्मन सर्व कर दिया है, आप उसे लो या ना लो, हमारे लिए पोस्टल ऑफिसर की गवाही बहुत है कि आपने लेने से मना कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमने आप तक सम्मन सर्व करा दिया। अब आप चाहे अपराधी हैं चाहे आप विटनेस हैं, कोर्ट का आदेश है, आपको अपीयर होना पड़ेगा। चैप्टर 6 का पार्ट ए यही खत्म होता है। पार्ट बी के लिए दूसरे वीडियो में हम आते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।